पहले प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः। ओम शांति शांति Yes. यूनिवर्सल प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल प्रार्थना है। चलो आज इंग्लिश में करेंगे। ओ हिडन लाइफ ओ हिडन लाइट वाइब्रेंट इन वाइब्रेंट एवरी एटम, एवरी एट ओ हिडन लाइट ओ हिडन शाइनिंग इन शाइनिंग एवरी क्रिएचर, एवरी ओ हिडन लव embracing all in oneness, may all में और who feel who themselves themselves as one with thee as one know they are know they are therefore therefore one with one with every other. other. Very, very good. थैंक यू, आप सभी को थैंक यू। और हम जो बुक कर रहे हैं उसका नाम है कुंडलिनी योग। ओके, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की है, तो खत्म होने वाली है। योग पब्लिकेशन ट्रस्ट मुंगेर बिहार भारत से हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं मानसिक समस्याएं, सही तक आ गए हैं। तो कितना है? यस मैम, चित्रा मैम आपके लिए मानसिक समस्या नहीं है। ओके, तो थोड़ा ठीक है। आपको, ये हम चाहते हैं जो भी समस्या है हमारे तरफ आए, आप सभी खुश रहे। नहीं, मुझे मानसिक समस्या कुछ नहीं है। नहीं है तो आए भी नहीं। फ्री माइंड हूँ मैं बिल्कुल। नहीं, आपको है करके नहीं दे रहे, आपको नहीं करके नहीं दे रहे। हाँ, कोई बात नहीं, आप पढ़िए, मैं सुन रही हूँ। यस यस, मानसिक समस्या है, पेज नंबर 446 है। कुछ चीजें अपने आप होती है, मुझे पता नहीं, जो आता है वही बोल देता हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ इन चीजों को। स्वामी है, मानसिक समस्या 446। तो मानसिक समस्या है स्वामी अवसाद का क्या एक कारण? मिनट होल्ड कर प्लीज। यस, पेज नंबर 446, क्या हुआ? चश्मा उठा रहा था, चश्मा किधर गया सर? ओके। रोज चश्मा खोते हो आप? एक ठिकाने पे रखना चाहिए चश्मा। यस, वो पुलिस है तो उनका काम है आदेश देना, तो हम सुनेंगे उनका आदेश, है ना? उद्विग्न है बघा थोडंसं चालत. ओके, वेरी गुड। ओके हो, ठीक है ना राम प्रसाद जी? ओके, तो आप है ना आंखें बंद कीजिए और सुनिए मानसिक समस्या के बारे में। जिधर जिधर बोलना है उधर मैं बोलूंगा, नहीं तो फास्ट पढ़ूंगा, और बाद में है ना चित्रा मैम को देना है हमें। मानसिक समस्या है स्वामी 446 पेज। स्वामी आराम से सुनिए, आप सुनते ही आपको समझ में आएगा, आंखों को बंद रखे। ओके, और जिनके पास बुक है वो देख सकते हैं। स्वामी अवसाद का क्या कारण है? स्वामी ख बोलते हैं, मेरे विचार में कम क्रियाशील स्वादिष्टान चक्र की अवसाद का कारण है। कम क्रियाशील, ओके। वो भी बोलते हैं, मेरे ख्याल से बोलते हैं, तो इनको भी 100% पता नहीं, किसी को है ना 100% किसी को पता नहीं है, मैं ये बोल देता हूँ। अब मुझे ना सबको, जो है अलग अलग है सबका। कल मुझे वो ईड़ा पिंगला एक एक येलो येलो में दिख रही थी और एक रेड में दिख रही थी। ईड़ा है वो मुझे येलो कलर दिख रही थी और पिंगला रेड कलर की दिख रही थी मुझे।
तो मैं सब मुझे मेरा भी देख रहे थे, आप सबका भी देख रहा था, मैं चुप बैठा, फिर निशान ज्यादा नहीं हुआ। तो वो कल कल हो गया वैसा। तो ये सब कुछ है ना, वो जैसा है वैसा बोल रहे, ठीक है ठीक है। स्वामी अवसाद का क्या कारण है? स्वामी ख, मेरे विचार में कम क्रियाशील स्वादिष्टान चक्रीय अवसाद का कारण है। स्वामी क, पहले मैं सोचता था कि इसका कारण मूलाधार चक्र की न्यून क्रियाशीलता है। स्वामी ख, हो सकता है क्योंकि मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र के गुणों में बहुत समानता है। स्वामी क, फिर मूलाधार और स्वादिष्टान में क्या अंतर है? स्वामी ख, विभिन्न मनुष्य में विभिन्न प्रकार की व्याधियों में आपको तरह तरह की बातें दिखाई पड़ेगी। मनोरोग विज्ञान में विभिन्न प्रकार की चिंताएं होती है जो चिंता की ही श्रेणी में आती है, फिर भी इनके लक्षण अलग अलग है और इनका संबंध अलग अलग चक्रों से है। जिन मनुष्य में मूलाधार चक्र निम्न स्तर पर जागृत है, वे न केवल भविष्य के विषय पर बल्कि वर्तमान में भी भयभीत एवं असुरक्षित अनुभव करते हैं। उनके लिए ये दुनिया असुरक्षित है। उनकी तो हर समय यही मानसिक स्थिति रहती है कि बस अब गए काम से, तो ऐसा उनको डर लगता है। और ये और एक बात है, जिनका आज्ञा चक्र खुला होता है ना, तो उनको डर ज्यादा रहता है, हर चीज से वो डरते हैं। तो आप है ना, आपका आज्ञा चक्र खुल रहा है तो आप डरे मत किसी चीज से, ठीक है। एक दूसरे किस्म का अवसाद भी है, जिसे मैंने 45 वर्षीय एक महिला में पाया। उसके पति ने 35 साल की उम्र में उसे छोड़ दिया था। उसकी राशि मीन थी और उसका स्वादिष्टान चक्र काफी जागरूक था, जैसे कि इस राशि वाले में होता है। उसने अपनी मनोव्यथा को कहना शुरू किया है और मैं उसके बारे में सोचने लगा। उसे श्रेणी में प्रदेश में स्वादिष्टान चक्र के चारों ओर कंपायन तरंगों का अनुभव होता है। यह कंपन विशेष तौर पर न केवल जनन अंगों में अपितु संपूर्ण उद्रो श्रेणी प्रदेश में चारों ओर था। वस्तुतः ये भी एक प्रकार की चिंता ही होती है। हमें ना कल ये सैटरडे सैटरडे गए थे, एक मंदिर में गए थे। तो मेरी बीवी तो बेटे के लिए वो कुछ पूजा वगैरह करना है, सब दिखे तो वो पूजा का ऐसे माता पिता है तो उन्होंने बोला कि ये पूजा करनी है, क्या क्या बोलते हैं, काल सर्प योग है उसको, और कौन सी तो पूजा करने होता है, तो ठीक है करना है। तो मैं बोला ठीक है, तो मिसेज वगैरह ठीक है बोले। मैं आप बाद में मंदिर में बैठा थोड़ा देर ध्यान करने, तो वो जिस देवी बोली, प्रीतम आपको करना है तो कीजिए, ना तो करने की जरूरत नहीं है आपको, बोली डायरेक्टली देवी माँ बोली। तो ये जो चाहे हॉरोस्कोप बोलते हैं या पत्रिका दिखाना वगैरह जो है ना, ये एक शास्त्र है। उसको है ना, अपने दिमाग में लेके मत बैठिए कभी, है ना। तो इस पृथ्वी पर है ना अलग अलग धर्मों के लोग रहते, तो सब में पत्रिका नहीं देखी जाती, ठीक है। तो एक शास्त्र है, उसका आप उपयोग करके कुछ समस्याएं रहती तो उसको आप छुटकारा पा सकते, लेकिन वही वो होगा ऐसा कुछ नहीं है, 100% नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिए। तो मैं जो ऐसा सोचता हूँ वो आपको मैं बोल रहा हूँ, तो बाकी आपकी मर्जी है, आप कैसा सोचते हैं, ठीक है। तो थोड़ा 2 मिनट बोलूं। हाँ हाँ और सर वो आपने वो शांति के बारे में बताया, तो मेरी पत्रिका में 2-3 शांति दिखाई दी, नारायण नागबली, हाँ काल सर्प, 2-4 शांति दिखाई देती थी। तो हाँ मैंने पंडित जी से मतलब पत्रिका बताई थी। तो बोले वो आपको दिखती है तो करना पड़ेगा। मैंने उसके उनके ऊपर विश्वास नहीं रखा और 2 जन को दिखाया, तो बोले है आपके ऊपर वो। तो मैंने वो त्र्यंबकेश्वर में जाके 2 साल पहले करवा दी। तो बाद में अलग पंडित जी से मैं दिखाया पत्रिका, तो वो जो दोष दिखा देता था पत्रिका में, वो अभी दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है। नहीं तो दिख रहा है। आपकी उम्र कितनी है? 41। हाँ, तो नहीं दिखेगा। ये जो दोष वगैरह रहते हैं ना, 40 साल तक ही दिखते हैं, 40 साल के बाद नहीं दिखते हो। सर वो मेरे बच्चे के भी पत्रिका में दिखती थी, हाँ उनके भी पत्रिका में दिखती थी, तो अभी वो नहीं दिख रही है। नहीं तो, वो हाँ देखिए, हम हाँ, इसकी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो जो पत्रिका हाँ, बनाई है ना उसमें चेंजेस नहीं होते कभी। जो आपके बर्थ, हाँ, जब बर्थ हो गया ना उसके हिसाब से बनती है पत्रिका। आपका बर्थ टाइम, लोकेशन,
और उस टाइम का जो ग्रह का जो नक्षत्र वगैरह है उससे आपकी पत्रिका बनती है, तो वो चेंज नो, नहीं। ये आप अगर नहीं करोगे ना हाँ तो बच्चे के भी पत्रिका में दिखेगी, और हाँ। वो भी नहीं करेंगे तो उनके बच्चे के में भी दिखेगी। यस। ये है ना, मैं बोल देता हूँ आपको, जो सत्य के साथ है ना, जो सत्य बोलता है ना, इसको ये इस पीड़ा से मुक्ति है, इसको ये पीड़ा नहीं लगी। जो लेकिन सत्य बोलना चाहिए वो हमेशा, झूठ नहीं बोलना। सत्य से ये सर्प लोग भी डरते हैं, कोई आपको तकलीफ नहीं पहुंच सकता, ये सत्य इतना महान है। सत्य से बहुत डरते हैं लोग। और जो भी है ना, जो भी योनियां हैं अलग अलग, वो सभी सत्य बोलते हैं, खाली मनुष्य छोड़ के। मनुष्य योनि छोड़ के सभी लोग सत्य ही बोलते हैं। तो खाली मनुष्य को थोड़ा बहुत दिया है, वो झूठ मूठ बोल सकते हैं, लेकिन सत्य ही बोलना है। ठीक है, सत्य के इन साथ रह गए तो के ऊपर विश्वास नहीं रखा ना, किस। और दो तीन जन को दिखाया ये तो बोले दिखा है। वो ठीक। कुछ नहीं है, आपके मन का वहम है। तो और बोले ऐसा छह क्यों, दिखेगी। भगवान ने तो बनाई नहीं ना, वो भगवान ने बनाई है क्या जन्म पत्री? वो भी तो इंसान ने बनाई है। कौन सा वो बहुत बड़े गणितज्ञ बैठे हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कुछ जानते हैं। हम्म, बाकी इस चक्कर में मत पड़ो। नहीं नहीं, वो चक्कर में नहीं, अभी अभी क्यों नहीं दिख रही है? हम तो नहीं पढ़ते, हम तो नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, पढ़ते भाई। आप है ना, आपने जिधर आपने ये किया है ना पूजा वगैरह, तो लोगों को आस पास के पता होगा। लेकिन आप जगह छोड़ के और किसी को पत्रिका आप न चाहिए, आप खाली पत्रिका दीजिए दूसरे को और बोल दीजिए, वो बोलेगा कि इसमें नाग दोष है करके बोलेगा, आप पक्का बोलेगा। तो नहीं सर, हाँ। मैंने पूना के पंडित जी है उनको दिखाया था तो बोले हाँ। मैंने गांव गांव के पंडित जी को दिखाया तो बोले अभी नहीं है। आप है ना, हम है ना, जब हम उनसे बात करते हैं ना, उनको समझ में आता है आपको क्या बोलना है। ठीक है, इतना मैं बोल सकता हूँ अभी। हाँ, ठीक है। वहम मत करो, आराम से रहो, कुछ हाँ, नहीं आप होगा। ज्यादा इसमें मत पड़ो। इसलिए मैंने बोला है ना, जिसका विश्वास है वो थोड़ा बहुत करे, ज्यादा उसको मत पकड़, दिमाग में मत लेके बैठिए। हम्म। मैं ध्यान से आने से पहले मैं पूजा वगैरह करता था, मैं मेरा भी हिसाब बोल देता हूँ। तो मैंने ना, जब मैं जॉब में लगा तो मेरी शादी नहीं हुई थी, मुझे भी बोला था करने के लिए, तो मैंने तब किया था। मैं इतना मुझे जान पहचान नहीं थी, तो मैंने वो राहु और केतु का 3.5 लाख जप किया था, 21 दिन का, 21 दिन में खत्म किया था, और मैंने खुद पूजा की थी। और उसके बाद मैंने देखा कि जब मैं उस टाइम में मेरा थर्ड आई ओपन हुआ था, मैंने देखा कि कुछ देवता है ना फूल बरसा रहे थे, मेरी पूजा संपन्न होने के बाद। ओके, लेकिन ये हुआ, उसके बाद नेक्स्ट ईयर मेरी शादी होगी। मीन्स मैंने ये जून जुलाई में किया था, ऐसे ही समय था किया था, लेकिन मुझे वो अभी भी याद है। तो ये देखो गीता में लिखा है, गीता में साफ शब्दों में लिखा है, कान्हा जी ने बोला है कि जो जो जिस जिस देवता की पूजा करता है, या देवी या किसी भी देवता की वो पूजा जिस रूप में करता है, मैं उसको वैसे ही विचार देता हूँ और वैसे ही शक्ति देता हूँ, और उनके द्वारा मैं ही उसको खुद करता हूँ, मतलब खुद उसका फल देता हूँ। हाँ, और फिजिक्स क्वांटम का भी नियम है, आपको है ना, हाँ, मैंने है ना, मैंने मीन्स कोई भी आपको एक पत्थर ला के दिया, और इसमें बोला कि इसमें भगवान है, आप पूजा करो, तो आप जब पूजा करोगे ना उसको, वो भगवान आता है उसमें, वही वही भगवान बन जाएगा। वही यस। भगवान बन जाता है। तो ऐसी चीजें हैं। तो जैसा क्या बोलते हैं, चाय पीने की आदत है, वैसी भक्ति की भी एक आदत है। भक्ति सी जो गुटली है ना, क्या गोली है ना, बहुत पावरफुल है। जिसके मन में गई वो गई, तो वो सब फॉलोअर बनते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, उसमें ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। मैं हॉरोस्कोप के बारे में बोला थोड़ा बहुत, आप परेशान मत होइए उसके बारे में, ज्यादा नहीं परेशान, जितना आप हो सके थे कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, एक शास्त्र है, वो एक साइंस है। नहीं वो ठीक है, लेकिन एक साइंस है। लेकिन 100% आपका आएगा ऐसा नहीं है, 100% अप टू डेट नहीं रहता है वो, तो 60-70 डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ठीक है, हम इसमें ना बाद में कभी तो बहस करेंगे संदीप जी से। ठीक है, ओके, अभी वो उनको अंदर है। ठीक है, हम ठीक है। ठीक है, पेज नंबर 447, 447। मैंने उसे स्वादिष्टान चक्र को प्रभावित करने वाली कुछ क्रियाएं कराई, जैसे शल भाषण इत्यादि। इसमें उसमें काफी सुधार हुआ। ये कह पाना तो मुश्किल है कि
योगाभ्यासों का ठीक ठीक क्या प्रभाव पड़ा, लेकिन उन क्रियाओं से उसके अंदर जमी हुई भावनाओं का काफी विखंडीकरण हुआ। मेरे ख्याल से उसकी समस्या का कारण सिर्फ यौन तनाव था और वो उसे चिंता का रूप दे बैठी थी। वह इस समस्या से भयभीत भी थी क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि आखिर ये समस्या है क्या। ऐसा होता है ना, बच्चे रोते हैं, छोटे बच्चे, उनको पता नहीं रहता कि क्या हुआ है उनको। भूख लगी तो भी रोते हैं, कुछ लगा तो भी रोते हैं, कुछ भी हुआ तो रोते रहते हैं। ऐसे ऐसे भी बच्चे रहते हैं ना, तो हमारा भी वैसा रहता है, हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है। अभी भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि क्या करना है। तो इस ध्यान में या ध्यान करने से पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यस विटो जी, विटो फर्नांडिस, हाय, गुड इवनिंग। हमारे गोवा से मास्टर है विटो फर्नांडिस, इनका नंबर है पिरामिड पीएमसी के लिए। उनको बहुत सारे फोन आते हैं और कभी कभी मुझे भी फोन आते, वो देते हैं मुझे। ठीक है, आपका स्वागत है विटो जी। और यस, ठीक है। औसत का एक अन्य उदाहरण है। इसको फिर से पढ़े सर, इस पैराग्राफ को सर। ओके, मैंने उसे स्वादिष्टांग चक्रों को प्रभावित करने वाली कुछ क्रियाएं कराई। मैंने स्वादिष्टांग हर एक चक्र को एक्टिवेट करने के लिए है ना, कुछ क्रिया है योगाभ्यास में। तो उन्होंने क्या किया, जैसे शलभासन इत्यादि किया। शलभासन स्वादिष्टांग चक्र के लिए, इससे उसमें काफी सुधार हुआ। तो कैसे सुधार हुआ ये कह पाना तो मुश्किल है कि योगाभ्यासों का ठीक ठीक क्या प्रभाव पड़ा। तो ये डिफिकल्ट होता है कि क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन उस क्रियाओं से उसके अंदर जमी हुई भावनाओं का काफी विखंडीकरण हुआ। तो हमारे पैरों में, पैर पैर रहते ना, पैरों के नीचे, और हमारे पिंडरिया रहते ना, पिंडरिया, तो उसमें भी कुछ इमोशन छिपी रहती है, भावनाएं छिपी रहती है। जब हम आप योग निद्रा करेंगे ना, तो वो निकल जाती है। तो मैंने ये भी जाना है कि आपकी जो भी इच्छाएं है ना, इच्छाएं ज्यादा है ना, उसको आप लिखा करें, और जो पूरी कर सकते वो करे, और जो पूरी नहीं कर सकते उसको छोड़ दे। ओके, वो आपसे होते के देख लीजिए। ये इच्छाओं का कारण है, सब जन्म जन्मों का कारण, और ये इच्छाओं के कारण ही हमें अलग अलग रोग होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आप संभल के रहिए, ये जन्म जन्म की इच्छाएं रहती है। समझ में आया राम प्रसाद जी? ठीक है। औसत का एक अन्य उदाहरण भी है जिससे लोग काफी परिचित है। धड़कन सहित पेट में विचित्र आवाजें होना, जिसके कारण अनुकंपी तंत्रिका संस्थान की उत्तेजना है। मैंने ऐसे ही अवसादग्रस्त एक टैक्सी चालक को देखा जो अपनी टैक्सी में एक छोटी दुर्घटना का शिकार हो चुका था। उसके अंदर एक भय व्याप्त हो गया था। वह जब भी टैक्सी के अंदर बैठता तो उसके पेट में एक विचित्र प्रकार की दुखद अनुभूति प्रारंभ हो जाती थी। अरुबा, दक्षिण अमेरिका में, जहां वह रहता था, टैक्सी किराया कम से कम है, इसलिए टैक्सी चालकों की आय भी बहुत कम है। उसे अपनी टैक्सी चलाने के लिए एक दूसरा चालक रखना पड़ा था और इसलिए वह काफी रुपया खो रहा था। वह 6 हफ्तों से बेरोजगार था। वह जब भी टैक्सी के पास जाता तो उसके पेट में वही दुखद अनुभूति प्रारंभ हो जाती थी। इससे वो उच्च रक्तचाप का रोगी हो गया। ओके, बीपी का। वही वह था अत्यंत क्रियाशील और वैसे वह था अत्यंत क्रियाशील और सक्रिय तथा कार्य करना चाहता था। वो काम करना चाहता था, लेकिन ऐसा होता था, टैक्सी के पास आते थे, पेट में दर्द होता था उसके। अंततः मैंने सोचा कि इस समस्या के निदान हेतु क्या किया जाए। मैंने उसे कुंजल क्रिया सिखलाई ताकि उसके मणिपुर चक्र की सारी ऊर्जा बाहर आ जाए। कुंजल करना पता है ना, कुंजल? इतना में हम आप समझाइए। कुंजल के लिए पीछे दी हुई है, इतने तो देखना पड़ेगा। हाँ, नहीं आप बोल दीजिए, ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ढूंढनी पड़ेगी कुंजल ठीक है, क्रिया। वो पानी, ज्यादा पानी पीना है ना, वही ना कुंजल क्रिया, हाँ हाँ है ना। और एक नाक से पानी डालते हो, दूसरी नाक से निकलता है वो। तो खिचड़ी वो खिचड़ी वो तो खेचरी मुद्रा है। और हाँ खिचड़ी ये मुद्रा। तो पेट के लिए है, ये पेट के लिए हाँ। नाभि से संबंधित है ये क्रिया। तो पानी पेट में जाना चाहिए, है ना। सुबह सुबह हाँ गर्म पानी पीते हैं, नमक वाला पानी पी के भी कर सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर के हिसाब से, डॉक्टर बोलेगा तभी कीजिए, आप खुद मत कीजिए इस चीजों को। तो मैंने सोचा कि इस समस्या का निदान हेतु क्या किया जाए। मैंने उसे कुंजल क्रिया सिखलाई ताकि उसके मणिपुर चक्र की सारी ऊर्जा बाहर आ जाए। उसने केवल एक बार आश्रम में कुंजल क्रिया की और उसके बाद बिना समस्या के अपनी टैक्सी चलाने लगा। वस्तुतः इस तरह की चिंता वो अवसाद का कारण मणिपुर चक्र की अति क्रियाशीलता है।
हाँ, इसमें ना वो बहुत सारा पानी पिलाते हैं और फिर उसको वापस लौटाते हैं उसी समय, यस यस वॉमिटिंग कराते हैं उसकी, ताकि वो आंतों की सफाई हो जाती है, हमारी नाड़ियों की सफाई हो जाती है, तो नाड़ी चक्र से संबंधित है, चक्रों की सफाई हो जाती है। यस, सही बोल रहे हैं आप। पेज नंबर 448। एक और तरह का विषाद है जो बहुत ज्यादा सोचने से होता है। यदि ऐसा कुछ हो जाए तो कितना भयावह होगा। यदि ऐसा हो गया तो कुछ और भी हो सकता है, और यदि ऐसा हो गया तो ये हो सकता है। ऐसी समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति सोचते ही जाते हैं जब तक कि उनमें डर ना पैदा हो जाए। ये आवश्यक नहीं है कि उनके विषाद के लक्षणों में भय हो ही। इसका उपाय भ्रामरी प्राणायाम है। अंततः अतएव लक्षण में देने के आधार पर चार प्रकार के विषाद मिलते हैं। ये हो सकता है कि अन्य चक्रों से संबंधित अन्य तरह के विषाद हो जिनके विषय में मुझे अभी तक ज्ञान नहीं है। स्वामी घ बोलते हैं कि हो सकता है तुतलाहट, स्वरभंग आदि को जो विशुद्ध चक्र से संबंधित है सिंहासन के अभ्यास से दूर किया जा सके। तुतलाहट, सिंहासन करना, ओके। स्वामी ख बोलते हैं हाँ संभव है। कंठ को संकुचित करके उपयुक्त रोगों का कारण ज्यादातर आत्मविश्वास की कमी है, न कि चिंता। सिंहासन तो इसमें रामबाण की तरह काम करता है। जब मैं चिकित्सा के सामान्य व्यवसाय में था तो मैं रीढ़ को ठीक करने एवं बैठने का काम किया करता था। कुछ समय पश्चात मैं रीढ़ की हड्डी का विशेषज्ञ बन गया। उस दिनों मैंने बहुत से पीठ दर्द के मरीजों को ठीक किया। मेरे पास झुंड के झुंड मरीज आते थे। मेरे पास वे लोग ऊपरी ग्रीवा क्षेत्र, माइग्रेन, सिर दर्द, गर्दन में कड़ापन एवं पुराने वायु विवर शोध, साइनोसाइटिस से संबंधित अन्य समस्याएं लेकर आते हैं। मैंने ये देखा कि ऊपरी गिरवा क्षेत्र की समस्याओं की लेकर आने वाले में अधिकतर लोग पूर्ण चंद्र के दिन आते थे। कटी प्रदेश की समस्याओं वाले लोग शुक्ल पक्ष में प्रारंभ में, और शेष समस्याओं वाले लोग दोनों अवधियों के बीच आते थे। ये दिलचस्प बात है कि इसका संबंध चक्रों की क्रियाशीलता से है। इससे पहले पहले कि रोगी मुझे बताया कि क्या समस्या है, मैं उसकी रीढ़ की हड्डी का ठीक वह स्थान समझ जाता था जहां उसको तकलीफ है। मेरे ऐसा जानने का आधार था चंद्रमा की कलाएं। इस प्रकार चंद्रमा और रीढ़ की हड्डी के बीच के संबंध से मैं परिचित हो गया। स्वामी का इसका मतलब है कि हमें रीढ़ की हड्डी के उपचार हेतु अपने आप से एक पूर्ण योग कार्यक्रम का सहारा लेना होगा। मैं बढ़िया, इतना ये नहीं ठीक है, है। ठीक है। जितना वो बोल रहे थे मानसिक समस्या, उसका ये नहीं है। स्वामी ख, हम्म, निश्चय ही जैसे एक यौगिक अभ्यास है सूर्य नमस्कार। ऑस्ट्रेलिया में हम लोग मूलाधार चक्र के लिए पद्मासन और स्वाधिष्ठान चक्र के लिए शल आसन और चल बात। भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं। वास्तव में ये आसन मणिपुर चक्र के लिए हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। चित्रा मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हेलो। मेरा ही ठीक नहीं है क्या? यस। आत्मवंदन, मेरी आवाज आ रही है? आत्मवंदन। के लिए सल आसन और भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं। वास्तव में ये आसन मणिपुर चक्र के लिए हैं, लेकिन कुछ लोगों की रीढ़ इतनी कड़ी है कि इन आसनों से स्वाधिष्ठान चक्र क्रियाशील हो जाता है। इसी प्रकार मणिपुर के लिए पश्चिमोत्तासन पश्चिमोत्तासन मैम, और मैम धनुआसन है। मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है ना सर? हाँ आ रही। हाँ। हाँ, मैम की आवाज आ रही थी सबको अभी वो पहले? आ रही है। हाँ हाँ आ आ रही। रही आ रही। तो हमारे इधर प्रॉब्लम था आई थिंक, ठीक है। आपको नहीं आ रही क्या? बीच में ही नहीं आ रही थी मुझे, इसलिए मैंने। अच्छा, कुछ हो गया होगा इसमें ना। अनाहत के लिए सुप्त सुप्त वज्रासन एवं मत्स्य आसन। विशुद्धि के लिए सर्वागा आसन तथा आज्ञा चक्र के लिए शीर्षासन तथा
अश्व संभाल आसन है। ये पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे ये आसन दिए हुए हैं, हठ योग के आसन है ये। मैम मैम एक पेज हंस पढ़ेंगे क्या? पेज नंबर 449 फिर से पढ़ेंगे। यस यस। यस। स्वामी ख बताते हैं, ये प्रश्न था स्वामी का। इसका मतलब है कि हमें रीढ़ की हड्डी के उपचार हेतु अपने आप में एक पूर्ण योग कार्यक्रम का सहारा लेना होगा। तो स्वामी ख इसके उत्तर में बोलते हैं, निश्चय ही, जैसे एक योगिक अभ्यास है सूर्य नमस्कार। ऑस्ट्रेलिया में हम लोग मूलाधार चक्र के लिए पद्मासन और स्वाधिष्ठान चक्र के लिए शलासन और भुजंगासन का अभ्यास करते हैं। वास्तव में ये आसन मणिपुर चक्र के लिए हैं, लेकिन कुछ लोगों की रीढ़ इतनी कड़ी है कि इन आसनों से स्वाधिष्ठान चक्र क्रियाशील हो जाता है। इसी प्रकार मणिपुर के लिए पश्चिमोत्तासन और धनुआसन है। अनाहत के लिए सुप्त वज्रासन या मत्स्य आसन, विशुद्धि के लिए सर्वासन तथा आज्ञा चक्र के लिए शीर्षासन तथा अश्व संचालन आसन है। हंसासन से जो क्रियाशीलता आती है, क्योंकि उसमें प्रभाव ऊपरी ग्रीवा तक होता है, ऊपरी गले से के ऊपरी भाग तक होता है। परंतु जिनके ऊपरी ग्रीवा में कड़ापन हो, उन्हें रीढ़ के ऊपरी हिस्से को लचीला बनाने वाले अभ्यास नहीं करने चाहिए, क्योंकि उन भागों के डिस्क बहुत छोटे छोटे हैं और इन आसनों से उन्हें हानि पहुंच सकती है। स्वामी घ कहते हैं, कंधर आसन इस आसन के लिए ठीक है, क्योंकि शरीर का लगभग पूरा वजन पैर पर पड़ता है। स्वामी ब कहते हैं, हम लोग अवसाद के विषय में बात कर रहे थे। स्वामी क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से अवसाद एक लक्षण है और यह मूलाधार चक्र से संबंधित समस्या है, लेकिन उदासी, आनंद का अभाव और विनोदाभाव का मुख्य कारण स्वाधिष्ठान चक्र में निम्न ऊर्जा का होना है। जब मणिपुर चक्र में ऊर्जा की कमी होती है तो भूख की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगती है फिर, और भावनात्मक क्रियाशीलता घट जाती है। अवसाद का एक दुष्चक्र है, पूरी प्रक्रिया जिसमें हार्मोन्स भी सम्मिलित हैं, मंद हो जाती है। अवसाद को दूर करने वाली अधिकतर औषधियां नार, एड्रेनलिन और डोपामिन पर प्रभाव डालती है। स्वामी कौब पूछते हैं, मेरे ख्याल से टेस्टोस्टेरोन की कमी, अति कामुकता, एड्रेनलिन की कमी, अत्यधिक भय, चिंता इत्यादि की अवसाद के कारण है। स्वामी ख बताते हैं, आप ठीक कहते हैं, मुझे भी प्राय यह लगता है कि शुक्ल पक्ष में व्यक्ति कुछ हद तक नीचे वाले चक्रों की ऊर्जा से संचालित रहता है। इस अवधि में दूसरे चक्र भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन नीचे वाले चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा रहता है। वास्तव में साधारण व्यक्ति इस काल के बाद कुछ दिनों तक अवसादग्रस्त रहता है और चंद्रमा के कारण अन्य चक्र भी क्रियाशील होने प्रारंभ हो जाते हैं और व्यक्ति अवसाद की स्थिति से मुक्त हो जाता है। स्वामी घ पूछते हैं, चक्र और चंद्रमा के इस संबंध की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि कुछ लोग पूर्णिमा के समय सनकी हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ऊर्जा आज्ञा चक्र पर आकर इकट्ठी हो जाती है। इस उच्च ऊर्जा के कारण मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। स्वामी ख कहते हैं, यह आश्चर्य की बात है कि चिकित्सा जगत इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता कि पूर्णिमा के साथ मनुष्य का मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। यहाँ तक कि मनोचिकित्सा अस्पतालों के रिकॉर्ड में भी यह देखा गया है
कि पूर्णिमा के समय अपेक्षाकृत अधिक संख्या में रोगियों की भर्ती नहीं होती। इसका तो मेरे पास यही उत्तर है ना, है कि पूर्णिमा के समय भर्ती कराए जाने वाले रोगी की हालत दूसरी होती है और शुक्ल पक्ष के प्रारंभिक दिनों के समय भर्ती कराए जाने वाले रोगी की हालत कुछ और ही होती है। स्वामी का पूछते हैं, अस्पतालों में पूरे नर्सिंग स्टाफ को मालूम है कि पूर्णिमा के समय समस्याएं बढ़ जाती हैं। इस समय अनेक दुर्घटनाएं तथा समस्याएं बढ़ जाती हैं। अनेक लोग सनकी हो जाते हैं। स्वामी खप बताते हैं, भय, चिंता और भीति, फोबिया में क्या अंतर है। स्वामी ख कहते हैं, भय खतरनाक परिस्थितियों के प्रति साधारण प्रतिक्रिया है। अगर इस कमरे में एक बाघ आ जाए तो सभी लोग डर जाएंगे और यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। दूसरी तरफ चिंता वर्षों से चले आ रहे लक्षणों का संग्रह है और इसका संबंध बाह्य परिस्थितियों से बहुत कम है। जब बहुत समय से हम चिंता चिंता टेंशन में रहते हैं ना, तो फिर ये ऐसी बीमारियां, मानसिक बीमारियां और पेट की बीमारियां अक्सर हो जाती हैं। यस मैम, ठीक है। भीति डर की तरह एक अचानक प्रतिक्रिया है, लेकिन किन्हीं खतरनाक स्थितियों के प्रति नहीं। 100 गज दूर नीचे सीढ़ी पर एक चूहे को देखकर साधारणतः हम लोगों में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, लेकिन चूहे की भीति से ग्रस्त व्यक्ति आतंकित हो जाएगा। जिसने अगर चूहे ने कभी किसी को काटा है वो जरूर डरेगा उससे, लेकिन आम आदमी तो नहीं डरते। स्वामी क्या कहते हैं, भीति वस्तुतः एक अलग तरह के वातावरण में वास्तविक स्थिति को तर्कपूर्ण ढंग से न समझ पाने से संबंधित है। स्वामी क्या कहते हैं, यह अहम प्रतिरक्षा की विधि है जिसके विषय में फायड कहा करते थे। फायड चिंता, मानसिक उलझनों इत्यादि के विषय में बात करते थे, लेकिन उस टैक्सी चालक के बारे में सोचें जिसके पेट में विचित्र आवाजें होती थी। ऐसा संभव है कि दुर्घटना के कारण उसका कोई पुराना संस्कार जग गया हो और वही उसके टैक्सी में प्रवेश न कर पाने का डर बन गया हो। लेकिन इस सारी समस्या का समाधान कितनी जल्दी हो गया, क्योंकि उस डर की जड़ें गहरी नहीं हो पाई थी। मेरे ख्याल से ये चीजें कुछ भावुक क्षणों में पैदा होती हैं, न कि भावुक व्यक्तियों में। लगातार होते रहने से छोटी छोटी चिंताएं बड़ी चिंताओं का रूप ले लेती हैं। तो आप उस विषय परिस्थिति से यदि उतर सके तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। स्वामी क्या पूछते हैं, ओके मैम। जितने लंबे मैम आपका जितने ये इधर हो गया, आप आप बात कर सकते हैं, इधर से आप हो गया मैम। हाँ, इसमें यही बता रहे हैं हम्म। कि कोई जरूरी नहीं है कि हम अभी अभी डरे हों उससे। वो लंबी हमारे मन में, हमारे जो चक्रों में वो चीज जम गई है। हो सकता है वो पूर्व जन्म के संस्कार हो, या कभी हमारी दुर्घटना हुई हो और वो डर हमारे अंदर बैठ गया हो, तो हम जरूरी गाड़ी में बैठ के या उसको चलाते समय डरेंगे। और अगर हमें अभी अभी का थोड़ा ही थोड़ा डर लगा है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, हम्म। बिना बिना दवाई के और बिना इलाज के। वो छोटे मोटे योगासन करने से भी ठीक हो जाता है, लेकिन जो लंबी बीमारी होती है उसके लिए फिर बहुत लंबे टाइम तक आसन करने पड़ते हैं। यस, स्वामी क है, जितने लंबे समय तक ये परिस्थितियां बनी रहती है उनसे मुक्त होना उतना ही मुश्किल होता जाता है। तो इसलिए हम्म। जितना जल्दी हम दिखाए किसी, इसलिए बोला जाता है ना, ज्यादा सहन नहीं करना है, डॉक्टर को इमिडिएटली दिखाना है, तो बीमारी आगे जाती है। तो स्वामी ख बोलते हैं कि हर चक्र का अपना अपना काम है। तो हमने वो सीखा है अभी, हर चक्र का अपना अपना काम है। अगर एक चक्र अवरुद्ध या रुग्ण हो जाए तो दूसरा चक्र उसका काम संभालता है, क्योंकि यह काम दूसरा चक्र करता है, अतः उसमें विकृति आ जाती है।
अवरुद्ध होने पर ऐसा बहुत होता है। जब स्वादिष्टान अवरुद्ध हो जाता है, वो मणिपुर उसका काम करने लगता है। ये यौन क्रियाकलाप मात्र कीड़ा, प्रतिस्पर्धा इत्यादि होकर रह जाते हैं तथा पूर्णतः भ्रष्ट हो जाते हैं। ये विकृति उस स्थिति में भी होती है जब मणिपुर चक्र अनाहत का काम संभाल लेता है। ऐसा परोपकारी लोगों में देखा जाता है। ऐसे लोग आपके पास आएंगे जाएंगे और आपको बलपूर्वक राजी कर ही लेंगे कि आप उनकी सहायता लेंगे। ये ऐसा भी है। तो ये सब है ना, कॉम्प्लेक्स है। ओके, अभी स्वामी को पूछते हैं कि दूसरा उदाहरण है ऐसे मनुष्य का जो अनाहत केंद्र की तुष्टि के लिए यौनाचार में लिप्त होते हैं। दूसरा उदाहरण है ऐसे मनुष्य का जो अनाथ केंद्र की तुष्टि के लिए यौनाचार में लिप्त होते हैं, लेकिन सचमुच में उन्हें तुष्टि नहीं मिलती। यह विवाह में एक समस्या बन जाती है और साधारण क्रियाकलाप भी दुष्प्रभावित हो जाता है, जैसा आप बता रहे थे। तो अभी स्वामी को बोलते हैं, अतएव योग का उद्देश्य है चक्रों के क्रियाकलाप में समन्वयता स्थापित करना। क्या बोल रहे हैं? योग का क्या उद्देश्य है? चक्रों की क्रियाकलाप में समन्वयता स्थापित करना। तभी हम लोग अवसाद, मनोरोग या भौतिक रोगों से मुक्त होकर उत्साहपूर्ण जीवन जी सकेंगे। जब हम अपने चक्रों को संतुलित करेंगे, वो उन्हें जगा लेंगे, तभी हमारा जीवन यथार्थ में उद्देश्यपूर्ण बन सकेगा। खत्म। तो हम छोटे से थे जब छठी कक्षा में, तब से हमने मन में ठाना था कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाए। आप सबका, हमारा एक गोल रहता है ना, मुझे नौकरी मिले, मुझे ये मिले, वो मिले। मेरा गोल था कुंडलिनी जागृत हो जाए तब से। तो ये होता है। वो कैसा हो गया पता नहीं। हमें नहीं पता हमारी कितनी जागृत है, कितनी ये है। हम नहीं बोलेंगे कि मेरी इतनी है और उतनी, जो है वो है। और हम सर हम्म ये सर जिनकी कुंडली जागृत होती है, क्या उनका मतलब उनका पता चल जाता है आपको? अभी कल से थोड़ा बहुत दिखने लगा है मुझे। पहले नहीं अच्छा। दिखता था। अभी इड़ा पिंगला नाड़ी देख देख सकते हैं हम। सुषमना भी नहीं, खाली इड़ा पिंगला नाड़ी हम दूसरों की देख सकते हैं। मेरे भी देख सकते हैं, मेरा देख रहा हूँ, आपका भी देख सकता हूँ। जरूरत है तो देख सकता। मुझे पता चल रहा है कि कहाँ उसको प्रेस हो गई है, कहाँ वो उछल रही है, वो समझ में आया आज कल से। मैंने चित्रा मैम की बोला, वो पाठ पढ़ा और मुझे वो दिखने लगा। ऐसा था, पहले नहीं दिख रहा था। है ना राम प्रसाद जी? हमने कल बोल रहे, तो ये है पुस्तक का कमाल। तो हम बोलते हैं पुस्तक ले लो और सबके साथ पढ़ो। है ना? और ये संदीप जी ने भी एक पुस्तक बोली है, वो भी करने वाले हैं थोड़ी देर में। सांसों के रहस्य, वो भी करने वाले हैं, वो भी करेंगे। लेकिन हाँ, और एक बोल रहे कि पत्री जी की जो भी बुक्स है कलेक्ट करके रखी है, वो धीरे धीरे उनकी भी हम पुस्तक लेंगे। तो आपके पास जिधर उधर है तो वो आप ढूंढ ढूंढ के रखिए, तो हम वो भी करेंगे। चित्रा मैम के पास बहुत है, राम प्रसाद जी के पास बहुत रहेंगी, है ना, ब्रह्मश्री पत्री जी। लेकिन वो बहुत इजी है, समझ सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि आप उनकी पुस्तक क्यों नहीं ले रहे, उनकी पुस्तक लेना है आपको। मैं बोला ठीक है। सर वो पत्रिका तो आती है उनकी। नहीं, बुक्स है अलग। ओके। पत्रिका तो मेरे पास भी आती है। हाँ हाँ, आपके पास कौन से आती है? वो ये ध्यान ये दिल्ली ध्यान जगत, ध्यान ध्यान जगत। जगत आती है ना? हाँ, जगत। ध्यान जगत, ओके। हमने हर दूसरे महीने आती है वो, ये- हर महीने नहीं आती। मैं वो बहुत हो गया। मिसेस ने बंद करवाने के लिए बोला मुझे। आप क्यों लेते हो? सबका इधर का उधर का इतना घर भरता है ना, बोल मना कर रहे हैं। तो आप और पहले उसमें नहीं। पढ़ नहीं पाते ना उतनी पत्रिकाएं।
यस, आज है ना, मेरे पास एक न्यूज़पेपर लेता हूँ, उसका नाम है सनातन। ये भी अच्छा है, सनातन प्रभात लेता हूँ मैं, डेली आता है। तो इसमें ना मैं ये क्यों लेता हूँ, उसमें है ना बहुत सारी अच्छी चीजें रहती है पिछले पेज पे। तो आज मैंने पढ़ रहा था कि मानवाच्या जीवनात भौतिक शरीराला असलेले महत्व। तो मानव के जीवन में जो भौतिक शरीर है उसका क्या महत्व है, वो मैंने पढ़ा। वो बड़ा लंबा लंबा पढ़ा, फक्त वो बहुत अच्छा लिखा था। मैं शाम को आके उसमें लिखा है क्यों, क्या महत्व है। तो उसको हमने अच्छा रखा तो वो हमें साथ देता है, वो हमें जरूरी है अभी। यस, और किसी को कुछ बोलना है तो पूछ सकते हैं। यस, राम प्रसाद जी, माधुरी जी, ज्योति मैम, सुनीता मैम। सर ये जो शरीर है ना अपना, वी आर जस्ट ट्रस्टीज ऑफ इट। मीन्स यदि हम उसके ट्रस्ट के जैसा उसको बिहेव किए ना, हाँ, वी आर नॉट ओनर ऑफ द दिस बॉडी। यस, सही सो है, ट्रीट इट लाइक अ ट्रस्टीज, देन वी विल टेक केयर ऑफ इट, एंड फिर वो अपने को फिर अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा मुझे लगता है। सही है। और ये जो शरीर है ना, ये हमारा खुद का नहीं है। उसमें ये बहुत सारे नाम मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं सर। इसमें बहुत सारे जंतु हैं, जैसे बाहर है ना, हमारे शरीर में बहुत जीव जंतु है, उनका भी शरीर है, वो अच्छे वाले हैं, इसलिए हम चुप बैठते हैं। तो एक्चुअली जो खाना खाते हैं ना, वही हजम करते हैं एक्चुअली। बराबर है। और वो बोलते हैं कि ये खाना है, वो खाना है, इसके लिए वो पेट है ना, हमारा पेट, तो वही हमारा दूसरा ब्रेन है एक्चुअली। वो सही है तो हमारा सब शरीर अच्छा चलता है। यस, गट बराबर। हेल्थ तो माइंड का ठीक रहता है। हम्म। गट गट का होता है ना सर, जिसका गट ठीक रहता है, कहते हैं गट हमारा दूसरा ब्रेन। हाँ, सही है। तो ये गट में बहुत सारी जीव जंतु रहते हैं, अच्छे अच्छे वाले रहते हैं, वो हमारे लिए है। और गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, राइट सर? हाँ, यस, इसलिए हमें ग्रेटिट्यूड देना है सबको, शरीर को पूरे। तो बहुत सारा उनका एक ये है। बूंद ब्लड में हजारों की मात्रा में सेल होते हैं, हाँ जी। और वो मरते भी रहते हैं और जन्मते भी रहते हैं। पर डे बहुत करोड़ों की हमारे संख्या में शरीर में मछली हर करोड़ों समय परिवर्तन होता रहता है, और वो बहुत परिवर्तनशील है हमारा शरीर। और हम्म। शरीर का तो इतना बड़ा महत्व, अगर शरीर ढंग का नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। भौतिक काम तो कर ही नहीं सकते, आध्यात्मिक काम भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, इसलिए तो बहुत। शरीर का यस, तो बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। हर एक चीज का ही महत्व है, एक भी बीमार होगा तो फिर दूसरों को भी तकलीफ होती है, ऐसा है। सुनीता मैम, आप कैमरा पे आए हो ना, आप वारी करके आए, लोगों को दिखना चाहिए। हमारी जो मैम है वो पंढरपुर की वारी करके आई है। नहीं सर, एक ऐसा महीना कुछ चल कुछ के नहीं है। 1 महीना चल के आए, लोगों को दिखाई देना चाहिए आप कहाँ है। एक एक मिनट है। यस, हाँ। यस, अभी देखो क्या वाह। हमारी सुनीता मैम है। 1 महीने 15 दिन, 3 वीक्स चल के आई है पंढरपुर नहीं की सर, वारी। इतना नहीं किया, मैं थोड़ा किया है, जो भी पूरा है, नहीं। आपने आपने जो किया है वो हमने सभी ने नहीं किया, आपने किया है। हमारे इसमें आप हमारे लिए हीरो है न? क्या अच्छा, किया नहीं, है सर? ऐसा कुछ क्या नहीं है। क्या है सर? आवाज क्लियर नहीं आई थी। तो ये महाराष्ट्र में है ना, जब एकादशी रहती है ना, आषाढ़ी एकादशी रहती है, तब वो चल के जाते हैं। ये एक कितना अंतर रहेगा, 400 या 500 किलोमीटर चलना पड़ता है 8 दिन में। 405 सर हाँ, इसका तो अलग है सर। कितना सर है। जहाँ से हम स्टार्ट होते हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड है। हाँ, वो तो मैं आळंदी से बोल रहा हूँ, आळंदी से। हाँ, आलंदी से हम लोग ने देहू से शुरू किया था। हाँ, एक्चुअली तब देहू बंद था, तो हमने पुणे से शुरू किया था। तो कितना, वो 400-500 तो रहेगा अराउंड अराउंड देव। हाँ, नियर अबाउट 375 ऐसा कुछ तो था। हाँ, तो 400, अराउंड 400 तो पकड़ी है, तो उतना 8 दिन में चलना पड़ता है, 8 या 10 दिन में। आठ नहीं सर, इतना नहीं, इतना नहीं। जो देहू का होता है ना, वो 18 दिन का होता है। 18 दिन, हाँ, 18 दिन में चलना है, देखो। सबसे बड़ा है वो मुक्ताई नगर का, से जो है ना, उनका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। हाँ, वो चल के जाना है, अब बहुत सारे लोग जाते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये सर
क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ कावड़ लेकर आते हैं तो जल लेकर आते हैं ऐसे पैदल जाके, है ना चित्रा मैम? हाँ हम नहीं, लोग कावड़ का सावन सावन तो लाते ये हमारा वारी डिफरेंट है। ओके। हाँ, तुम्हारा पूजा जो है जल लेके तुम जाते हैं तो तुम्हारा डिस्टेंस बहुत कम है, हमारे इसमें वैसा नहीं है। हम लोग ग्रुप से जाते हैं और ग्रुप में हर एक ग्रुप में एक दिंडी बोलते हैं उसको, तो हर एक ग्रुप में 400 300 400 डिपेंड्स अपॉन द पीपल, तो उस टाइप से हम जाते हैं, ऐसे सिंगल सिंगल नहीं। तो वो लोग भी तो हजारों की मात्रा में अभी पूरी रोड पे आप पैदल नहीं निकल सकते थे, पार देखो नहीं मैडम, कर सकते थे। हमारे वारी में कैसा होता है, एक ग्रुप लीडर होता है, उसके अंडर हम लोग चलते हैं। ऐसे काफी ग्रुप लीडर होते हैं तो उसके अंडर हम चलते हैं, फिर भजन वगैरह गाते गाते जाते हैं। ऐसे सिर्फ जाना बोल के नहीं जाते हम लोग, भजन गाते हैं, कोई डांस करता है, कोई कुछ करता है, ऐसे भगवान का नाम लेते लेते जाते हैं हम लोग। ऋतु जी वो लाखों में रहते हैं, लाखों में। आप यूट्यूब में देख लीजिए ढूंढ के वारी करके। हमारे यहाँ भी वो गाना, शिव जी के गाने भजन गाते हुए जाते हैं। हाँ वैसे ही। हाँ। लेकिन और मैंने देखा है मैं जब गई थी उत्तराखंड में, लेकिन उनका कुछ अलग है, मीन्स उनमें ऐसे क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन नहीं दिखती है जैसे हमारे में होता है, वैसा नहीं दिखा मुझे उधर। यस। हुनरबाजी ज्यादा दिखी मुझे उधर। अभी जैसे ये कि नाम नहीं रखना है मुझे, लेकिन मुझे वो डिसिप्लिन नहीं है जैसे हमारे पास है। ओके, ये हुआ महाराष्ट्र का। वैसे वैसे कुंभ मेला का भी रहता है और पुरी का भी रहता है। पुरी का हमें पता नहीं कितना कैसा रहता है, बहुत भीड़ रहती है ये पता है। बहुत भीड़, आशुतोष जी पुरी पुरी कई से। कई हजार लोग वहाँ डेली तो खाना ही खाते हैं हाँ जगन्नाथपुरी में। यस। तो हमें जो पता नहीं हो, आशुतोष जी अभी पुरी से जुड़े हैं, पुरी और नजदीक के एरिया से, तो हमें वो बता सकते हैं बात अभी। नहीं हाँ यहाँ उड़ीसा तो में तो है, पुरी से। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में हाँ ही है। यस, पुरी, हाँ जी, उधर से। लेकिन यहाँ यहाँ भी वो जो कावड़ यात्रा वो भी होता है, और बाकी वो लोकनाथ है ना पुरी में, लोकनाथ जी है। हम्म। तो वहाँ कावड़ यात्रा भी होती है। बाकी वो पुरी में श्री क्षेत्र परिक्रमा है। हम्म। हाँ, वो 18-20 किलोमीटर का परिक्रमा होता है, जैसे चारों तरफ घूमते हैं। वो रोज नहीं होता है वो। अ, अभी कार्तिक का जो महीना है होता है ना, हम्म। तो उसी टाइम ही होता है। बाकी तो भीड़ तो लगा रहता है, दर्शन करने के लिए आते हैं, भीड़ तो रहता है। हमें लेकिन वो परिक्रमा जैसा नहीं रहता। यस वैसे मध्य प्रदेश में सर वो नर्मदा नदी की, नर्मदा माता की जो परिक्रमा है, शायद सर बहुत अच्छे से बता सकते हैं, वो यस मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। यस, और राम प्रसाद जी को पता है नर्मदा परिक्रमा। वो तो रहे भी हैं सर, नर्मदा नदी के किनारे रहे भी हैं काफी टाइम। अधिकांश नौकरी नर्मदा जी के किनारे ही रही सर, हाँ वेरी गुड। पूरी नौकरी। यस, तो आप परिक्रमा किए कि नहीं? नहीं, पर अपने अपने को तो मालूम था कि अपने को कैसे मिलते हैं ये परिक्रमा, और इसमें कुछ नहीं होता है आपकी जैसे। पहले मालूम था कि आप ध्यान करो और ध्यान करो, अब मालूम चल गया है कि आप केवल ही अपनी सांसों को देखो और उसके अलावा कुछ नहीं। बात खत्म। परिक्रमा, यस परिक्रमा के लिए कुछ अलग अलग धारणा होती है। इट डिपेंड्स नहीं, अपॉन पर ये क्या है बोलते कि हैं, विश्वास उसमें के ऊपर डिपेंड है। नर्मदा जी के किनारे बहुत सारी जगह वो है, लोगों के आश्रम हैं, और जहां जहां लोगों ने तपस्याएं की वहां अच्छी एनर्जी है, ये बात सही है। अच्छी मतलब बहुत बड़ी एनर्जी है। उसके एक तो साथ में दोनों तरफ ये करीब 3 महीने लगते हैं चलते चलते। 4 महीने, मिनिमम 4 मंथ्स। ठीक है। और नर्मदा तो यस नदी है ना, नर्मदा एक नर्मदा परिक्रमा नदी है। में कैसा होता है सर, एक साइड को उसको दाएं बाएं मुझे वो याद नहीं, लेकिन एक साइड को उसको रखना है अपने, और कुछ साथ में लेके नहीं जाना है। किसी के घर में वो लोग देते हैं अपने को, वो सीधा दे के फिर हम लोग खाना खाते हैं, साथ में कुछ नहीं लेके जाना है। हाँ अन्य सेवा करते हैं सर वो लोग, और अपनी सामर्थ्य जो भी है वो हम उनको दान पुण्य कर सकते हैं, और जो भी हमने उनकी सेवा, उनसे सेवा ली है। और नर्मदा मैया को क्रॉस नहीं करते हैं ऐसे, वो साइड साइड में चलते हाँ, हैं, क्रॉस नहीं साइड साइड करते। दाएं बाएं मुझे याद नहीं, लेकिन साइड को रखते हैं उसको। हाँ। और वो तो नदी है ना, वो तो बहुत वो लंबे क्रॉस नहीं एरिया करना में है। बह रही है। कहाँ उसको
उसके किनारे किनारे भी चलोगे तो कितना चलोगे आप। लेकिन जैसे बीच मध्य में प्रदेश में बहुत लंबा एरिया बह रही है। करते हैं बीच ना, में करते हैं। करते हैं तो 3 साल 13 दिन लगते हैं सर। हाँ एक्चुअल में, लेकिन आजकल लोग उतना नहीं, 4 महीने में भी करते हैं। हाँ, कुछ लोग तो बड़े गाड़ियों से जाते हैं तो उन्होंने कहा 2-3 महीने, 1 महीने 1.5 महीने में कर आते हैं। कोई 15 दिन में, कुछ कुछ लोग 15 दिन या 18 दिन में भी कर लेते हैं। नहीं नहीं, इतना नहीं कर सकते सर, 4,000 नहीं कर सकते, 4,000 के आसपास उसका परिक्रमा है ना, उतना नहीं कर सकते, फिर थोड़ा पार्ट पार्ट ये कर मसला सकते। है तो कोई उन्होंने कहा रोड जाना है, बाई कार चले जाओ। उन्होंने कहा कुछ हो गया, इस आश्रम से लेके उस आश्रम में जाओ, सब केवल मैंने तो शॉर्टकट हो गया। अपनी अपनी मान्यताएं हैं। आप झगड़े जब में डिस्कशन कीजिए, झगड़े मत। मेरा ही सही है ऐसा मत बोलिए बस। जब से मैं प्रीतम कल्याणकर सब जी के जगह का अपना महत्व है। तब जब से मैं प्रीतम कल्याणकर जी के साथ में जुड़ा हूं, तब से ये लगा कि सांसों के अलावा कोई कुछ नहीं है, जो देखना है घर में देखो, कहीं कुछ बस नहीं जो केवल सांसों को पकड़ के रखो, नहीं तो जिस दिन छूट गए तो गए। बस इसके बाद जिस दिन छूट गया उस दिन कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। ये मैं आपको बोल देता हूँ किधर अभी मैंने जो जो मुझे मैसेज मिला वो मैं बोल देता हूँ। आप सुनिए, ये कहाँ लिखा है कि मुझे नहीं पता है। मैंने अभी देखा, अभी मैंने जो महसूस हुआ मैं बोल रहा हूँ। नर्मदा जो रिवर है ना, वो जो नदी बनी है, धूमकेतु के प्रभाव से बनी है। जब पृथ्वी पर जब धूमकेतु गिरा ना, तो वो जिधर जिधर घिस के गया ना लास्ट तक, उससे ये नदी बनी। तो इसलिए उसको नर्मदा परिक्रमा करते हैं इसके कारण। गंगा की परिक्रमा नहीं करते, है ना। सरस्वती, ये यमुना की नहीं करते, कावेरी की नहीं करते, कृष्णा की नहीं करते। तो इसका रीजन आज मुझे पता चला। मैंने कभी अभी तक पढ़ा नहीं, मुझे जो मालूम हुआ मैं आपको बोल। तो तो आप यार, कहते हैं कि भगवान शंकर के आश्रम से कुछ ऐसा करके बनी है, ऐसा ऐसा कहा जाता है। मैंने आपको, बाकी मुझे पता नहीं, मैंने जो महसूस किया मैंने बोला। मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा कि किसका सच है और किसका झूठ है या जिसका हाँ, कम है, इसमें नहीं पढ़ूंगा। ठीक। भैया हमने तो जो सुना है वही बताया है। यस। नहीं, ये मैम ये है कि यहाँ बड़े ऋषियों ने तपस्या की उसके किनारे किनारे। हम्म। वो जो जहाँ जो ऋषि ने जिसका पावर जितना होता है उस जगह का, फिर उसको आप महसूस करने वाले लोग तो ऐसा है कि लोग केवल ये है कि वो पैदल पैदल चले जाते हैं, उसको कोई पता नहीं, कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा हम तुम जा रहे हैं पैदल तो हमको भी पैदल जाना है। भेड़ चाल, और उनको उन- ऊर्जा का भी पता नहीं है। यस। उनको ऊर्जा नाम की चीज का ही पता नहीं है कि यहाँ क्या महत्व है उसका। हम बस कोई चलना है कि हमने तो परिक्रमा कर ली, बस हो गया। प्रीतम सर जो शिवलिंग निकलते हैं ना, तो वो नर्मदा मैया की उसमें से निकलते हैं, नदी में से ही, मतलब वो शिवलिंग निकलते हैं। कहते हैं कि नर्मदा का हर कंकड़ शंकर है, ऐसा कहा जाता है। नर्मदा से नहीं निकलते हाँ। वो निकलते हैं क्या है वो, गंडक नदी से, जो नहीं नहीं, नेपाल वो से चलते हैं। नर्मदा गंडकी नदी में नदी से निकलता है। शालिग्राम निकलते हैं, गंडकी नदी से शालिग्राम वहां निकलते वहां ना एक राजा थे, उन्होंने वहां कई हजार शिवलिंग बनवाए थे। तो वो कुछ तो बड़े बड़े पत्थरों में बने हैं, और कुछ छोटे 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 हजारों लाखों की संख्या में वहां शिवलिंग शालिग्राम। बने थे। यस। यस, और शालिग्राम का। वो आज भी अगर उनको कोई खोजे, बहुत गहरी है वो नदी, हैं। कहीं कहीं वो तो वो शिवलिंग है। मिलते हैं, शिवलिंग मिलते हैं, लोग वहां से लाते हैं। जैसे पार्वती माता ने भगवान शिव को पाने के लिए जो तपस्या की थी, उसका भी उल्लेख है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हनुमान जी को पाने के लिए अंजना माता ने जो तपस्या की थी, हर दिन एक नया तालाब और नया शिवलिंग, इस तरीके से किया था। तो वही हमें कहीं कहीं मिलते हैं। और गंडकी नदी जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, और वो शालिग्राम मिलते हैं, ओरिजिनल शालिग्राम उसी से वो तो मिलते हैं। नेपाल से निकलती है, नेपाल से ही नेपाल से, निकलती है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात और है, नेपाल से निकलती है। हाँ, और जो शिवलिंग है वो नर्मदा मैया से निकलते हैं, और विभिन्न प्रकार के निकलते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो और शिवलिंग वहाँ है वहाँ वो। बहुत शिवलिंग ही शिवलिंग है, वहाँ शिवलिंग ही शिवलिंग है। और अब पता क्या हो रहा है, वहाँ बिजनेस बन गया है। वो बिजनेस दुकानों बन पे गया। ना लंबे लंबे शिवलिंग की दुकानें हैं, वहां से लोग हाँ, खरीद के ला रहे हैं। मैंने भी एक पता किया था, इतना सा शिवलिंग 800 रुपए में दे रहे हैं।
तो मैंने कहा मैं हाँ बहुत, अरे भैया वो बहुत तकड़ी वो चल रही है बिजनेस। हाँ। सर, हाँ। पर एक चीज और है, वो सॉरी, नर्मदा नदी का जो है, ये जो धारा है ना, उल्टी है इसका, ऐसा भी है। तो उसके मतलब साइंटिफिकली अगर हम जाते हैं तो कहते हैं कि जो धारा है ना, वो इतनी तेज है तो पत्थरों को एक आकार दे देती है शिवलिंग जैसा। अगर साइंटिस्ट का जो उनका विचार है, हाँ, उनका जो लॉजिक है वो ये है कि जो धारा है वो पत्थर को एक शिवलिंग जैसा आकार दे देती है, तो वही निकलते हैं। लेकिन शास्त्रों में जो उसका उल्लेख कई हजारों वर्ष पूर्व कर दिया गया है, तो उसको भी हम नहीं नकार सकते ना, उसको भी स्वीकार करना ही होगा। यस। रे, रे, एक सर, एक सेकंड के लिए रितु मैम। हाँ जी। पता नहीं क्या बोलेंगे सर। रितु मैम, ये है जो धारा है ना, तो अपनी धारा जो अंदर जा रही है वो बाहर आ रही है, उसको शांत करो तो तुम्हारा शिवलिंग दिख जाएगा तुमको। ये तो सर, आप लोगों का जो सानिध्य मिला है वो इसलिए तो मिला है, प्रभु ने जो आप लोगों से मिलवाया है वो कहीं ना कहीं इसलिए मिलवाया है कि हम अपने स्वरूप को, असली स्वरूप को पहचान सके। ये और और मैंने तो प्रीतम सर से पहले भी बोला है, और मैं गुलाब सर को भी मैंने कई बार धन्यवाद बोला है। आप जितने भी मास्टर्स हैं, रियली आप, मतलब मैं आप लोगों से मिली हूँ, मुझे ऐसा लगता है। कल भी मेरे मन में ये विचार आ रहा था, मैं भारतीय रुद्राभिषेक के लिए गई हुई थी। तो लेकिन फिर भी सर मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे आप लोगों से कनेक्ट फिर से होना है। मैं मेट्रो में बैठे बैठे भी कोशिश कर रही थी कनेक्ट हो पाऊं। मतलब एक एक ऐसा, सर मुझे नहीं पता आप लोगों के क्या विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनल रिव्यू बता रही हूँ आपको, कि ऐसा लगता है कि एक खोया हुआ परिवार था मेरा, जो मुझे ऐसा अभी मिला है। ठीक है, आप लोगों के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, आप लोगों को सामने दिखते हैं, ठीक है। लेकिन मैं रियली यूनिवर्स को बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि आप सबका मुझे सानिध्य मिला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक मुझे है, सही ठीक है, दिखा है। ठीक है। अभी बस अभी ध्यान करने का टाइम है। अभी आगे बहुत कुछ है। आज के लिए बस है। हाँ, नहीं तो बहुत आजकल लंबा हो जाएगा सर ये। आजकल ना कदम कदम पे मास्टर भरे पड़े हैं। जहां आप बात करोगे बस एक मास्टर तैयार। यस। तो ठीक है, हम ध्यान करेंगे इस बातों से। आज जो भी आप बातें कर रहे थे या सुन रहे थे, तो ये आपकी चक्रों की धुलाई हो रही थी। ठीक है, चलो इसका आज मतलब, इन चक्करों से तो पीछा छूटा। हाँ, इसलिए हम बोलते हैं जिसने बोला उसकी भी धुलाई हुई है चक्रों की, और जिसने सुना उनकी भी चक्रों की धुलाई हुई है। तो अच्छी बात है। अब फीलिंग कल हो से रहा है। वो शुरू करनी है, कल से क्या करना है? नहीं नहीं, वो आगे वाला खत्म करेंगे ना, परिशिष्ट वगैरह सब पढ़ेंगे, उसमें कुछ कहानी भी है, कुछ और भी है। किताब खत्म नहीं हुई है अभी तक। हाँ इनका परिचय भी है पीछे ना। हाँ, वो भी पढ़नी है, और बाकी है। वैसे देखा जाए तो अभी भी बाकी है, 451 हुई है। तो जो है 2 दिन में खत्म हो जाएगी या एक दिन में हो जाएगी। ठीक है। कितना हो गया, 451 हुआ है। हाँ, 451 हुआ है। आगे है, ओके। लेकिन समय हो गया इसलिए हम रुके हैं। तो हमारी आगे है, तो ध्यान करेंगे हम। किस कुछ प्रश्न इसमें पूछना है तो। केवल जो जो कॉलेज है, जो आश्रम है ना, उनके विषय में बताया हुआ, हम्म, और स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी का जीवन परिचय है, और कुछ ये जो कठिन शब्द आए हैं बीच बीच में, उनका अर्थ बताया हुआ। ठीक है, ठीक है, और पढ़ेंगे। ये हर चक्रों का वो भी बताया हुआ कि कौन सी बीमारी लगी इनसे, कौन सी लगती है, कौन सी ठीक होती है। यस, मैम ने पढ़ के रखा है, आगे वाला भी पढ़ के रखा है। ना मैंने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा, ओके, वेरी गुड। ठीक है, आज आज ये नहीं आए हमारी, क्या है, तो बढ़िया मैम। सुप्रिया मैम नहीं आए। पता नहीं, ताला नहीं, पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, चलो, ध्यान की पंडरीवारी के निकल के नर्मदा तक पहुंच गए। चलो, ठीक है, पूरी से होके, चलो, ध्यान करेंगे। चलो, किसी को प्रश्न नहीं है तो पानी पी के बैठे, आराम से बैठे, और उसके साथ रहे, देखा जाएगा।
आराम से बैठना है, सांसों के ऊपर ध्यान देना है। बंद करें, आंखों को बंद रखिए। मैं थोड़ा ये करूँगा, म्यूट करूँगा सबको, क्योंकि वो एक की आवाज़ सबको डिस्टर्ब कर सकती है। तो आराम से बैठे और अपना जो भी आपको चक्रा पता है उस पर आप ध्यान दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है उधर। हम पहले क्या करेंगे, प्रेयर करेंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे। हम सबके लिए प्रेयर है, हम सभी लोगों के लिए, खुद को और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। हे परम शक्ति, हे यूनिवर्स, आज के इस ध्यान जूम सत्र में उपस्थित सभी साधकों को शांति, आनंद और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। सभी का मन शांत हो, ध्यान गहरा हो और उन्हें ध्यान का अधिकतम लाभ प्राप्त हो। हमारे इस सामूहिक ध्यान से सभी के जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति आए। सभी साधकों को एवं इस ध्यान सत्र को अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करें। तो हम कुछ संकल्प है, उनके साथ हम जाएंगे ध्यान में। अभी हमारे जो संकल्प है वो ऐसे है: दिन प्रतिदिन मेरा जीवन हर क्षेत्र में बेहतर, सुखी, समृद्धि और सफल बन रहा है। दिन प्रतिदिन मेरा जीवन हर क्षेत्र में बेहतर बन रहा है, सुखी बन रहा है, समृद्ध बन रहा है और सफल हो रहा है। मेरा स्वास्थ्य उत्तम है, मेरा स्वास्थ्य उत्तम है, मेरा शरीर ऊर्जावान है और मेरा मन शांत एवं प्रसन्न है। मैं प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार योग और ध्यान करता हूँ या करती हूँ। ध्यान से मुझे दिन प्रतिदिन अधिक शांति, स्पष्टता, ऊर्जा और सकारात्मकता प्राप्त हो रही है। मैं ध्यान का लाभ स्वयं प्राप्त कर रहा हूँ और प्रेम पूर्वक ध्यान का मार्ग दूसरों तक पहुंचा रहा हूँ या रही। मेरे माध्यम से अधिक लोग ध्यान से लाभान्वित हो रहे हैं। मेरी आर्थिक स्थिति निरंतर मजबूत हो रही है, मेरी आय बढ़ रही है और मेरे लिए स्वचालित रूप से अनेक पैसिव इनकम स्रोत बन रहे हैं। मुझे हर वर्ष नई पदोन्नति मिल रही है और मेरे करियर में निरंतर सफलता प्राप्त हो रही है। मेरा व्यक्तित्व दिन प्रतिदिन अद्भुत रूप से निखर रहा है। मेरा आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल्य और सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मैं सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से निरंतर प्रगति कर रहा हूँ। मैं प्रतिदिन अच्छी और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ता हूँ। पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान मेरे विचारों, व्यवहार और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। मैं अपनी ज्ञान को स्पष्ट, प्रभावशाली और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करता हूँ। मैं अपने ज्ञान का सही उपयोग करके नौकरी, घर और समाज में अधिक उत्पादक और उपयोगी बन रहा हूँ या बन रही हूँ। मैं सदैव सत्य बोलता हूँ, सत्य बोलती हूँ और सत्यनिष्ठा से जुड़ा हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से जुड़ी हुई हूँ। मेरे विचार, शब्द और कर्म पवित्र एवं ईमानदार है। मैं ब्रह्मांड के आध्यात्मिक नियमों का श्रद्धा, प्रेम और जागरूकता के साथ पालन करता हूँ या करती हूँ। मैं, मेरा परिवार और मेरे सभी मित्र स्वस्थ, खुश और समृद्ध है।
हमारे बीच प्रेम, विश्वास, सम्मान और गहरा जुड़ाव है। मेरे जीवन में प्रेम, सफलता, समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक विकास सहज रूप से बढ़ रहे हैं। मैं अपने ज्ञान, साधना, क्षमता और कर्मों के माध्यम से स्वयं, अपने परिवार, अपने कार्यस्थल और समाज के लिए निरंतर अधिक मूल्यवान बन रहा हूँ, बन रही हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा जीवन हर दिन बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अभी ध्यान में जाना है, चक्रों का ध्यान हमें करना है। सात चक्रों का हमें ध्यान करना है। ध्यान के दौरान आराम से शरीर पूरा शीतल छोड़ना है हमें। ओके, पहले हम मूलाधार चक्र का करेंगे। मूलाधार चक्र जिसका स्थान है रीढ़ की हड्डी का निचला भाग, और उसका मंत्र है लम। लम बोलना है। भावना जो है स्थिरता, सुरक्षा और आत्मविश्वास बढ़ाता है। ये क्या बढ़ाता है? स्थिरता बढ़ाता है, सुरक्षा बढ़ाता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो हम 7 बार करेंगे। जब मैं एक बोलूं तो श्वास को लेना है और हमें वो मंत्र बोलना है। एक, लम। दो, लम। तीन, लम। चार, लम। पांच, लम। सात, लम। सांसों के साथ हमें रहना है। सांसों के साथ हमें रहना है। अभी हमें जाना है हमारा दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र। सांस को लेना है और छोड़ देना है। उसका जो मंत्र है वम करके, वम। और इससे हमारे ये नाभि के नीचे रहता है, बराबर नाभि के नीचे रहता है। 4 उंगलियां नीचे नाभि के नीचे। ये रचनात्मकता, आनंद और भावनात्मक संतुलन बनाता है। रचनात्मकता, आनंद और भावनात्मक संतुलन हमें बनाता है हमारे शरीर में। इसका मंत्र है वम। हम साथ में करेंगे। एक, वम। दो, वम। तीन, वम। दूसरा है फिर से वम।
3 वम 4 वम 5 वम 4था बार 4थी बार वम 5 वम 5 को लेना है और छोड़ देना। उसके बाद है मणिपुर चक्र। उसका हमारा जो नाभि क्षेत्र है उधर उससे वो उधर रहता है मणिपुर चक्र, हमारा पेट मैग्नेट। उसका जो मंत्र है रम रम रवर्ती तम टिम रम। इससे हमें शक्ति मिलती है, इच्छा शक्ति और आत्मबल बढ़ता है। इसको भी हम करेंगे जितना हो सकता है। इसका मंत्र है रम। 1 रम 2 रम 3 रम 5 रम 6 को लेना है और छोड़ देना है। उसके बाद है हमारा अनाहत चक्र। उस स्थान है हमारा हृदय के मध्य में। इसका मंत्र है यम। ये भावना, इसकी भावना क्या है? प्रेम बढ़ाता है, करुणा बढ़ाता है और क्षमा गुण को हमें बढ़ाता है। क्षमा गुण भी हमें हमारे अंदर आता है। तो उसका मंत्र है यम। 1 यम 2 यम 3 यम 4 यम 5वीं बार यम 6 यम 7 यम 6 को अंदर लेना है और छोड़ देना। उसके बाद छठा जो चक्र है उसको बोला जाता है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र उसका स्थान है गले का क्षेत्र। मंत्र है हम। इसका मंत्र है हम। भावना है सत्य की भावना जुड़ती है, शुद्धता आती है और स्पष्ट अभिव्यक्ति बनती है। तो उसका मंत्र है हम। 1 हम
दो, हम, चार, हम, पाँच, हम, छ, हम, विशुद्ध चक्र हो गया। उसके बाद आता है आज्ञा चक्र। सांस को लेना है और छोड़ देना है। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र है, उसका मंत्र है ओम। ओम करके दोनों भुवों के बीच दिमाग में है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, अंतर ज्ञान बढ़ता है और आंतरिक शक्ति बढ़ती है, आंतरिक शांति भी बढ़ती है। तो उसका मंत्र है ओम। एक, ओम। दो, ओम। बोल ओम। तीन, ओम। चार, ओम। पाँच, ओम। उसके ऊपर आता है सहस्त्र चक्र, लाल चक्र, सातवां चक्र, उसका भी मंत्र है ओम। और ये सिर के शीर्ष पे रहता है। इससे हमारी चेतना बढ़ती है, शांति बढ़ती है और सार्वभौमिक एकता हमारे अंदर आती है। तो इसका मंत्र है ओम। हम सभी करेंगे। एक, ओ, दो, ओम। तीसरी बार ओम। पांचवी बार ओम। छठी बार ओम। आंसू के साथ रहना है हमें। दोनों हथेलियों हृदय के सामने रखें। हृदय पे भी रख सके, कुछ शांत रहे और मन में कहना है हमें। दोनों हाथ अपने हृदय पे रखना है और बोलना है मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ,
मैं संतुलित हूँ, मैं संतुलित हूँ। मेरे भीतर प्रेम, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। मेरे भीतर प्रेम, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। सभी प्राणियों का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। अभी हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। हे परमात्मा, हे परमात्मा, आज के इस पवित्र ध्यान के लिए मैं हृदय से धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ या करती हूँ। मैं अपने गुरुजनों, सभी दिव्य शक्तियों, सभी ज्ञात और अज्ञात मास्टर्स को नमन करता हूँ या करती हूँ। इस ध्यान में उपस्थित सभी साधकों का मैं हृदय से धन्यवाद कहता हूँ और करता हूँ। हम सभी ने मिलकर जो सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम, शांति और संकल्प उत्पन्न किए हैं, वह संपूर्ण मानवता और धरती के कल्याण में सहायक हो। मैं अपने शरीर, मन, आत्मा और प्रकृति के प्रति भी कृतज्ञ हूँ। आज के ध्यान से प्राप्त शांति, ऊर्जा और जागरूकता को मैं अपने जीवन में प्रेम, करुणा, सेवा और सकारात्मक कर्मों में के रूप में व्यक्त करूं। सबके जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रेम, सफलता, शांति और आध्यात्मिक उन्नति हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, विश्व में प्रेम और शांति स्थापित हो। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, आज के इस पवित्र ध्यान के लिए मैं हृदय से धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं अपने गुरुजनों, सभी दिव्य शक्तियों, सभी ज्ञात और अज्ञात मास्टर को नमन करता हूँ। इस ध्यान से उपस्थित सभी साधकों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। हम सभी ने मिलकर जो सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम, शांति और शुभ संकल्प उत्पन्न किए हैं, वह संपूर्ण मानवता और धरती के कल्याण में सहायक हो। मैं अपने शरीर, मन, आत्मा और प्रकृति के प्रति भी कृतज्ञ हूँ। आज के ध्यान से प्राप्त शांति, ऊर्जा और जागरूकता को मैं अपने जीवन में प्रेम, करुणा, सेवा और सकारात्मक कर्मों के रूप में व्यक्त करूं। सबके जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रेम, सफलता, शांति और आध्यात्मिक उत्पत्ति हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, विश्व में प्रेम और शांति स्थापित हो। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और मंत्र बोलना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। इसका भावार्थ है, इस संसार में सभी प्राणी सुखी और प्रसन्न रहे, सभी स्वस्थ और रोग मुक्त रहे, सभी के जीवन में शुभ और मंगलमय घटनाएं हो, किसी भी प्राणी को दुख का भागी न बनना पड़े, समस्त विश्व में सुख, स्वास्थ्य, प्रेम और शांति का विस्तार। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू। अपने ध्यान करवाया। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को भी हिलाना है और खुद को थैंक यू बोलना है, खुद की सासों को थैंक यू बोलना है, अपने माता पिता को थैंक यू बोलना है और अपने सभी परिवार को थैंक यू बोलना है, सभी मास्टर्स को भी थैंक यू बोलना है। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाना है। दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है। 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पे रखे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपनी आंखों को अपनी हाथों में खोलना है, प्रेम से, प्यार से। वही आपको आपका पर्सन निभाने में मदद करते हैं। हमारे हाथ बहुत मायने करते हैं अपनी लाइफ में। इस आप सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। यस, थैंक यू। यस आशुतोष जी, कैसा लगा आपको? यस, अनम्यूट करके बताइए। जी सर, अच्छा था। मेरे का थोड़ा दर्द हुआ तो मैं लेट गया। हाँ, ऐसा कुछ हुआ तो लेट सकते हो। अच्छा है,
किधर दर्द हुआ था? पीठ में? हाँ, पीठ में। हाँ, बहुत बढ़िया। तो हमारा काम कर रहा है फिर हमारा ध्यान, इसका मतलब ये है है ना? यस। तो जब आप बोलते हो आप ही प्रमाण देते हो हम सभी को, तो कोई है ना, तो ये है। वेरी गुड। आप जिस तन्मयता से बैठते हैं ना, उसका ये फल है एक्चुअली। हम एक एकत्रित ऊर्जा से होता है। ठीक है। यस, वही तन्मयता आप रखे। ओके। और धीरे धीरे आप आइए पढ़ने के लिए आगे। आप अकेले हो, आपको ऐसा नहीं लगेगा। एक आपकी अलग फैमिली दिखेगी इधर, है ना? यस। जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यस, थैंक यू। और किसी को बोलना है अभी? यस, किसी को बोलना आ गया है? यस। ध्यान बहुत अच्छा था, गहरा था। यस, थैंक यू। बहुत अच्छा था। आत्मवंदन। बहुत अच्छा। हाँ, थैंक यू। यस। वंदन मास्टर। यस। ध्यान अच्छा और गहरा था सर। यस, संदीप, थैंक यू, थैंक यू। आत्मवंदन सभी को। सर मुझे ध्यान में बहुत शांति महसूस हो गई, बहुत सारी शांति महसूस हो गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक धन्यवाद सर। यू। यस। ओके, थैंक यू। यस। यस। यस, राम प्रसाद जी, चित्रा मैम, बोलिए। थैंक यू सर, ध्यान अच्छा रहा। यस, सुनीता जी, थैंक यू, थैंक यू। यस, यस। थैंक यू। अरे, हाँ, बोलिए राम प्रसाद जी। ध्यान अच्छा रहा। थैंक यू सर। थैंक यू। यस, चित्रा मैम, थैंक हाँ, ध्यान बहुत अच्छा रहा और जल्दी खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। यू। यस, 10:40 हो गया वैसे। यस, अभी कौन बचा है? यस, महेश जी। अच्छा होता। थैंक यू, क्यों? हाँ, कलर्स दिख रहे थे। एक ही हाँ, कलर मुझे, वो लेवेंडर कलर रहता है ना, वही दिखते हैं मुझे खाली। वेरी गुड, हाँ, वेरी वही गुड। दिखता यस, थैंक है। प्रश्न होते हैं ऊपर। यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ज्योति मैम, विवेक। आत्मवंदन सर। और ध्यान ध्यान काफी अच्छा रहा और काफी गहरा भी रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक धन्यवाद। सर, ध्यान यू। अच्छा रहा सर, थैंक यू सर। थैंक यू, आप सभी को थैंक यू। अपनी माता, आपकी माता जी को भी हमारा थैंक यू, और महेश जी जी, की मम्मी को थैंक यू भी सर। हमारा थैंक यू। यस। और किसी को भी बोलना है बोल सकते हैं। हमारा कहना है आप ग्रुप में डालें। पेज नंबर 451 हुआ है। यस, ठीक है। तो उसके आगे। यस, कुछ, यस, कुछ बोलना है ऋतु जी? नहीं नहीं सर, लेकिन सर आज का ध्यान रियली सर बहुत अच्छा था। जो हम जिस ध्वनि का उच्चारण कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो हमारे हर तंत्रिका तंत्र में उसकी एनर्जी प्रभावित हो रही थी। वेरी गुड, वेरी गुड। हम बीच बीच में अपने आप रुकते थे, पता नहीं कैसे रुकते थे, बाद में जब समझ में आता फिर से चालू होते थे। आज ऐसा हो रहा था। अच्छा सर, वो पता नहीं चला। ध्यान नहीं आपके था। आपके घर में वो ऊर्जा जा रही थी, इसलिए हम चढ़ने लगे थे। सब क्या? जगह ऊर्जा जा रही थी। थैंक यू। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। यस, यस, थैंक यू। यस, आप ग्रुप में सभी जन डालें, आपको जो भी लगता है। और ये 2 दिन में हो जाएगी, बाद में हम अलग पुस्तक करेंगे। किसी के भी प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं। ओके। यस। फिर आपण चक्रों के ध्यान करते समय चक्रों के ऊपर अपन हाथ रख सकते हैं ना, जैसे विशुद्धि चक्र है, वो रखो, इधर है इधर है, पता नहीं, लेकिन अपन इधर रख के अपन वो मंत्र जाप कर सकते हैं ना। कर सकते हैं। पहला है ना, ऐसा ऐसा उसको थोड़ा ये करना है, इधर है तुम,
ऐसा करके आप खिला सकते हैं उसको और बोलने का, फिर उधर वो ध्यान जाता है। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा 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 मार सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। आप वो ऐसा उस समय वो अंदाजा नहीं आता ना किधर है। हाँ, इसलिए वो हाथ आप यूज कर सकते हैं। वो उंगली ऊपर है, तो ऐसा हाथ लगाने से वो पता चलता है, नहीं तो ऐसा मन में नहीं, ऐसा पता नहीं चलता, ऊपर नीचे होता है। कुछ प्रॉब्लम नहीं संदीप जी, आप कर सकते सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैम बुक पढ़ रही थी चित्रा मैम, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो मानसिक प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी शारीरिक समस्याएं होती हैं, वो चक्रों के जो है जो वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, इस वजह से होती है। तो अगर हम चक्रों पे काम करेंगे, उसकी ध्वनि को उच्चारण करेंगे या बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी बीमारियां जो हैं, शारीरिक समस्याएं स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। फिर हैं। सर वो दवाइयां कैसे काम करती हैं, जो टैबलेट्स हैं? टैबलेट काम करती है, जो आपकी टैबलेट है ना, जो भी टैबलेट है ना, काम कैसे करती है, तो ये वो मूल तक जाती नहीं है, जिधर उसका जो मेन समस्या है उधर नहीं जाती। उसका जो थोड़ा बहुत प्रादुर्भाव कम करती है बस उसका। तो दवाई जो भी हम खाते हैं, तो उसका 100% रिजल्ट रहता है। जितना हमें पता है उतना बोल देंगे, लेकिन जो ध्यान धारणा से या कुछ योगा से इसका जो मूल कारण है उधर जा, उधर हम काम करते हैं। एक्चुअली हमारी इच्छाएं रहती है ना, आध्यात्मिकता से देखें तो हमारी इच्छाएं मेन कारण है और कर्म हमारे कारण, ये दोनों। इच्छाओं से कर्म बनते हैं और कर्म जो है जन्म जन्म से हमारे साथ है, तो वो कर्मों से हमें अलग अलग बीमारियां होती हैं। तो हमारी कौन सी इच्छा थी और कौन से कर्म थे, उसके हिसाब से हम उसको अभी सहना पड़ता है, उसको महसूस करके जाना पड़ता है, उसको सहना है हम, उस तकलीफ से गुजर के जाना है। वो तकलीफ कम होने के लिए हम ध्यान करते हैं। 100% जाएगा ऐसा हम नहीं बोलेंगे, किस लोगों का जा भी सकता है, जिसकी जैसी श्रद्धा है उस पर वो निर्भर है, और जिसके जिसके कर्म है उसके हिसाब से। तो आप अपना 100% दीजिए, परमात्मा भी आपको 100% देगा। ओके। आप हम क्या, कुछ कुछ लोग चाहे अपना 30 या 40% देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि वो परमात्मा 100% दे। तो ऐसा नहीं होता है। जैसे आप दुकान में जाओ, जितने आप पैसों देंगे उतना ही आपको माल मिलेगा ना, तो उस हम्म। हिसाब से। तो ये तो ब्रह्मा, ये तो परमात्मा है, आपको 3 गुना देता है आपको। जो भी मांगोगे 3 गुना मिलता है। प्यार मांगे तो प्यार मिलेगा, शांति मिलेगी, और दूसरा कुछ मांगोगे तो वो दूसरा भी 3 गुना मिलेगा। ये तो देने के लिए बैठा है, आप क्या मांगते हैं उस पर निर्भर है। प्रीतम सर, अभी क्या रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है, ओके। बंद करनी है। आपको रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए तो बंद करते हैं, कुछ 1 मिनट। ऋतु जी मैं कुछ बोलूं? हाँ। हाँ, 1 मिनट। तो हम अभी विदा लेंगे सबके, और हम विदा मीन्स टाइम हो गया, कल फिर मिलेंगे। विदा तो नहीं होती है ना राम प्रसाद जी? राम प्रसाद जी, आप पढ़ना चालू किए क्या? हमने पूछा नहीं कल आपको। मैंने पढ़ा ना सर, इसी को पढ़ा है। यस, आप पढ़ना चालू कीजिए, जोर जोर से जब पढ़ना है, जोर जोर से। वैसे आप अकेले रहते तो जोर जोर से पढ़े। घर में ज्यादा तकलीफ हो तो पेड़ के नीचे जाके बैठे और पढ़े जोर जोर से। ऐसा मान लो कि सभी आपको सुन रहे हैं। यस। और सभी को पेन और डायरी रखनी है, और जो भी लिखना है लिखना चालू कीजिए। अपने अपनी डायरी और पेन रखे और चालू कीजिए लिखने के लिए। ठीक है, फिर ठीक है, इधर ही हम रुकेंगे। सबको थैंक यू, आशुतोष जी थैंक यू। ओके, अब सभी को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, शुभ रात्रि सबको। सबको शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू यू एंड यूनिवर्स। सबको मेरा थैंक यू।